जय हिंद दोस्तों, आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, जितने भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मैं मार्केट में जी चैनल में आप सभी प्यारे भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में देश में लिस्टेड जितनी भी शेयर मार्केट में कंपनियां हैं, उनका हमारे शेयर मार्केट का यानी कॉर्पोरेट इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी कॉर्पोरेट इंडिया देश के विकास की उन्नति में जो है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसकी ग्रोथ में करने जा रहा है। क्योंकि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हमारी आने वाली नई जनरेशन का है। और ऐसे में यदि आप निवेश का मन बना रहे हैं, हिंदुस्तान में आने वाली ग्रोथ में यदि आप अपनी भागीदारी देखना चाहते हैं, तो ऐसे में नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स कि जब हिंदुस्तान आज़ादी की सेंचुरी मनाएगा, आने वाले 25 सालों के बाद जब वो सेंचुरी लगाएगा, तब तक आपको इन शेयरों में निवेश करके जो है भरपूर मात्रा में प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि थीम वाइज मैंने जो है डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो थीम निकल के आती है वो आती है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिसका नाम है फाइनेंशियल थीम। और इस थीम के ये फाइनेंशियल स्टॉक जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा कमाल आने वाले 25 सालों में करके दिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले स्टॉक से। हमारा पहला स्टॉक जो है, ये स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। और इस स्टॉक का नाम है फ्रेंड्स SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का जो है पेनिट्रेशन आगे चलकर बढ़ने वाला है। फिलहाल जो है ये 4% का ही पेनिट्रेशन हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन गैप है, यानी कि अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 या 7% जो है इसमें इन्वॉल्व होकर चल रहे हैं। अभी भी इस सेक्टर में देखा जाए तो तकरीबन हमको 83 से 84% का जो है यहाँ पर मैक्सिमम गैप यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। साथ ही ये SBI ग्रुप की कंपनी है, तो ग्रुप की जो पेरेंटेशन है उसका इसमें बड़ा फायदा है। और बैंक के नेटवर्क के जरिए इंश्योरेंस बेचना इस कंपनी के लिए बहुत ही आसान सा काम है। और साथ ही कोविड के बाद जो है इंश्योरेंस को लेकर हमारे भारत में जो है काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है। तो इसलिए इस वीडियो में फाइनेंशियल स्पेस से, फाइनेंशियल थीम से जो है आज हमारा पहला स्टॉक जो निकल के आता है वो SBI लाइफ है। साथ ही फ्रेंड्स, जब GDP की ग्रोथ बढ़ती है, किसी की कंट्री की इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है, तो फाइनेंशियल सेक्टर का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए, इस पर आप निवेश कर चल सकते हैं। सेकंड स्टॉक्स की बात करें तो ये बेहद ही कमाल का स्टॉक है फ्रेंड्स। उसका नाम है दिग्गज डिपॉजिटरी कंपनी CDSL। CDSL ना कि भारत की पहली कंपनी है, बल्कि दुनिया में दूसरे नंबर पर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड है डिपॉजिटरी मार्केट में। डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो आमतौर पर जो है लिस्ट नहीं होती है, लेकिन BSE द्वारा लिस्ट की गई ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और आप इसके पिछले 10 सालों के अगर रिटर्न्स उठा के देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 सालों में इसने जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से भी ज़्यादा जो है रिटर्न बना के दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर को। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से डीमैट अकाउंट आप खुल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से संख्या जो है बढ़ती जा रही है डीमैट अकाउंट खुलने की, उससे जो है इस कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि डिपॉजिटरी में दो ही हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, NSDL और CDSL। NSDL जो है कि लिस्टेड नहीं है और CDSL जो है लिस्टेड है। इसलिए यहाँ पर मैंने जो है CDSL को चुना है और लगातार बढ़ते हुए इन्वेस्टर का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और रिसेंटली पिछले 2 साल की बात करें तो कंपनी का मुनाफा जो है 70% से जो है बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय के लिए CDSL जो है किस तरीके से हमको तैयार होता हुआ दिख रहा है। अब आइए देखते हैं तीसरी एक और बेहतरीन कंपनी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। और ये जो मैं आपको सारे स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये बेहद ही फंडामेंटली साउंडली जो है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं। इनको आप इनमें निवेश कर चल सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें कुछ लार्ज कैप भी हैं, कुछ दिग्गज स्टॉक्स भी हैं, कुछ जो है मिड कैप भी हैं और कुछ जो है छोटे स्टॉक्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है मिश्रण होगा, सब कुछ इसमें मिक्स होगा। क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में जो है ये इसमें काफ़ी दिग्गज कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं। ये कंपनी है बजाज फाइनेंस जो है NBFC और जो है और साथ ही फाइनेंशियल का जो है कारोबार करती है। जिस तरह से आप देखेंगे कि लोग जो है आजकल आराम से EMI पर जो है वो कोई भी सामान लेकर खर्चा कर रहे हैं। और साथ ही कंज्यूमर फाइनेंस में जिस तरह से अब ट्रेडिंग ग्रोथ निकल कर आ रही है, उन सभी का फायदा जो है आने वाले समय में ये इस कंपनी को मिलने वाला है। ये कंपनी इन सभी का बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो इन सब चीज़ों के रीज़न को देखते हुए ये कंपनी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और जैसे जैसे आगे आगे समय बढ़ता रहेगा, ये कंपनी जो है बोनस और स्प्लिट का जो है अनाउंस भी हो सकता है आगे चल के करने वाले हैं, जिससे जो है लिक्विडिटी जो है इसमें जो है और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी थोड़ा महंगा प्राइस है शेयर का, तो आगे चल के इसमें भी हमको एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक्स कौन सा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है फाइनेंशियल सेक्टर से, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा चुनाव करने में, थोड़ा चॉइस करने में, चूज़ करने में जो है एक जो है कन्फ्यूजन होता है कि हम HDFC बैंक को आपके सामने लेके आएँ, या आपके सामने ICICI को लेके आएँ, या फिर कोटक को, या फिर कोई स्मॉल कैप या PSU बैंक। तो इसलिए मैं आपके सामने उन सब में से एक चुनिंदा स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसका नाम है कोटक बैंक। उसकी वजह फ्रेंड्स ये है कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेजी में कोटक बैंक जो है बहुत ही मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ता है। दूसरा है इनकी अंडरराइटिंग, यानी कि ये जो दूसरे लोगों को जो लोन देते हैं, ये जो लोन देते हैं, इनकी जो लोन देने की प्रोसेस है वो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। साथ ही इनके NPA जो है वो बहुत ही कम है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, एक तरफ बैंकिंग बिजनेस जो कि कोर है और दूसरी तरफ PS बिजनेस जहाँ से कि ये सब कुछ जो है होता है, दोनों जगह कोटक बैंक की बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आती है। NBFC से बैंक में बदलने वाली देश की ये पहली कंपनी है। और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी ये जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए काफ़ी शानदार है।
और आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और जिनको सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना है वो एचडीएफसी, आईसीआईसी जो है उसमें जाकर निवेश भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे बैंक हैं। और साथ ही इसमें जो है इसमें भी आपको सेफ्टी मिलेगी, लेकिन जिनको ज़्यादा ग्रोथ बनानी है, जिनको अपने पैसे को ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है, तो वो इस बैंक पर ध्यान देकर चल सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉप 3 प्राइवेट बैंक हैं, आप इन्हीं में निवेश करके चलिए। 3 या 4 जो भी प्राइवेट बैंक हैं, आप इनमें निवेश करके चलिए। बाकी पीएसयू बैंक में आप रिटर्न उठा के देख लीजिए, आपको जो है उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। डिविडेंड आपको भले ही मिल सकता है, लेकिन उसमें ग्रोथ जो है वो ना के बराबर मिलने वाली है। साथ ही टोटल फाइनेंशियल सेक्टर जो है आगे चल के ग्रोथ करने वाला है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी थीम की। दूसरी थीम जो है बेहद ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही जो है ये बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर ग्रोथ देने वाली थीम है, जो कि कंजम्पशन से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप देखते हैं कि हम 130-140 करोड़ के कंज्यूमर जो है हिंदुस्तान में अभी अवेलेबल हैं। तो इस सेक्टर से एक नई कंपनी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। कंज्यूमर के लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को पसंद आने वाली कंपनी है। और उस कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। हिंदुस्तान में केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी जैसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी जो है इस कंपनी के पास में है। और साथ ही हमारे यहाँ 150 से ज़्यादा शहरों में जो है इनकी फ्रेंचाइजी है और 650 से ज़्यादा स्टोर जो है वो कंपनी जो है ओपन कर चुकी है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ना कि हिंदुस्तान में है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो है नाइजीरिया में, नेपाल में जो है इसकी जो है ये कंपनी जो है फैली हुई है। और पिछले 5 सालों की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले 5 सालों से 28% से जो है कंपनी मुनाफा जो है कमाती हुई आ रही है। और कंजप्शन से रिलेटेड आपको एक बात बता दूं, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो आजकल बाहर खाने का चाल चलन है, जो बाहर खाने का एक नया शौक जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो उभर कर आ रहा है, इस तरह के खाने को लेकर जो चलन है उसका जो है बड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को मिलने वाला है। साथ ही टॉप क्लास मैनेजमेंट और आगे चलकर भी इस कंपनी की जो है ग्रोथ बरकरार रहने वाली है। तो इस लिहाज से ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगले स्टॉक्स की बात करें फ्रेंड्स, ये एक दिग्गज है और आप सभी, हम सभी इसको बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। आपका, हमारा सबका जाना पहचाना स्टॉक्स है जिसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी है जो आज़ादी के समय से पहले की कंपनी है और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंपनी का है। आप किसी भी समय से किसी भी समय तक उठाकर देख लीजिए, आपको जो है इसमें आपको ग्रोथ ही नजर देखने को मिलेगी। भारत की नंबर 1 कंपनी है पेंट सेक्टर में। और साथ ही आप देखेंगे तो एशिया में कंपनी जो है तीसरे नंबर पर आती है। और यदि मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में इसका स्थान 9वें नंबर पर आता है। ये एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स की जिसकी ग्रोथ को लेकर शायद ही किसी के मन में डाउट होगा। शॉर्ट टाइम में आप थोड़ा कंफ्यूज आपके मन में हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट आपके मन में हो सकता है कि थोड़ा कम ग्रोथ है या थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ है, जो भी है। लेकिन आप अगर एक लॉन्ग टाइम के लिहाज से इसको देखकर चलेंगे, आने वाले 20 से 25 सालों में ये कितना ग्रोथ कर सकती है आप जो है सोच भी नहीं सकते। साथ ही जो रियल एस्टेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ी डिमांड है, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को जरूर मिलने वाला है। और साथ ही आपको बता दूं, लगभग 60% का प्रॉफिट जो है वो कंपनी डिविडेंड के तौर पर जो है अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। हमेशा रेगुलरली डिविडेंड देने वाली टॉप क्लास मैनेजमेंट के साथ एशियन पेंट की कंपनी आती है। बाकी ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में ना ज़्यादा देखने की और ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल होती ही नहीं है। इसमें ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार होता है कि ऐसी कंपनियों को जो है आपको ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है, आपको ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस स्टॉक्स में आप बिना डरे बिना झिझके जो है निवेश कर चल सकते हैं। अगली कंपनी भी कुछ ऐसी कंपनी है, जो नेक्स्ट कंपनी है, ये भी कुछ ऐसी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, जो कि इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी इतना ही ग्रोथ आगे चलकर इसमें और हो सकती है। क्योंकि जितनी कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है उतनी ही ग्रोथ कंपनी आगे चलकर और ग्रोथ होने में दम रखती है, बिल्कुल एशियन पेंट की तरह। वो है मेरी ऑल टाइम फेवरेट कंपनी जिसका नाम है टाइटन। जी हाँ, ज्वेलरी सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी आती है और साथ ही ब्रांड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाइटन का नाम जुड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि ज्वेलरी की जो डिमांड है वो हिंदुस्तान में आगे चलकर बरकरार रहने वाली है, हमको कभी भी कम देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही कंपनी की एक और खासियत है फ्रेंड्स कि ये जो है अपने बिजनेस को जो है डाइवर्सिफाई करते हुए हमको रेगुलरली दिखाई देते हुए आ रहे हैं। ये ज्वेलरी के साथ साथ चश्मे और साथ ही घड़ियों के कारोबार में भी है और वहाँ पर भी कंपनी की जो है काफ़ी मजबूत पकड़ हमको देखने को मिलती है। 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एसेट डेटा है और साथ ही ऐसे आंकड़े हैं कि आप दंग रह जाएंगे फ्रेंड्स। 1984 में सिर्फ एक ब्रांड के साथ कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी और आज की डेट में देखेंगे तो कंपनी के पास 16 से ज़्यादा जो है इनके ब्रांड हैं। यानी कि आप जो कुछ भी एक रिटेल कंपनी में लेना चाहते हैं, एक रिटेल कंपनी में देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तगड़े फाइनेंशियल, मार्केट लीडर, तो क्या नहीं है टाइटन में? ये सारी चीज़ें टाइटन के अंदर मौजूद हैं। नहीं है तो सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देके चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ, अगली नई कंपनी की तरफ। ये भी जो है एक टेक्सटाइल से सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, एक कंजप्शन सेक्टर की कंपनी भी आपको कहकर चल सकते हैं। एक नई उभरती हुई कंपनी जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। जी हाँ, वो है एक टेक्सटाइल कंपनी केपीआर मिल्स लिमिटेड। फंडामेंटल वाइज बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंपनी जो है 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करती है और 90% से ज़्यादा इनकम जो है वो इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। और साथ ही गवर्नमेंट का जो फोकस टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बनता हुआ आपको दिख रहा है वो हम लोग सभी जानते ही हैं। वैसे तो टेक्सटाइल में बहुत सारी कंपनियां हैं, यदि आप कोई एक कंपनी खरीदना चाहते हैं तो क्योंकि ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है और 90 कंट्री से ज़्यादा जो है ये अपनी जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। 60 कंट्री और 90% जो है ये ग्रोथ जो है वो कैप्चर करती है। तो यदि आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो आप इस कंपनी पर नजर बना के रख सकते हैं। ग्रोथ कंपनी है, आगे चल के बहुत ही शानदार रिटर्न इसमें आपको मिलने वाला है। अब जो अगली थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए जमाने की थीम है फ्रेंड्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई ये थीम है। अब इस थीम में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और यहाँ पर एक रिस्क ये भी है फ्रेंड्स कि आपको कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये कंपनी जो है आगे आने वाले 20-25 सालों तक रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं। इसलिए इस सेगमेंट से मैं आपके लिए सिर्फ वही स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें जो है हमको ज़्यादा सेफ्टी मिलने वाली है।
और उस स्टॉक्स का नाम है टाटा एल्क्सी। टाटा ग्रुप की, इससे पहले भी हमने टाइटन वाला ब्रांड देखा था, वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी थी, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। और ये कंपनी जो है ईवी प्लस आईटी, यानी कि इसमें जो है दोनों स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट में काम करती है। आईटी कंपनी है, सेक्टर में अलग अलग जो है आईटी कंपनी के कई सेक्टर को ये डिजाइन और तकनीकी सेवाएं देती है। और ईवी सेक्टर में जो कार को जो टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करती है, जो कारों को जो सपोर्ट चाहिए वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो ग्रोथ है उसमें ये कंपनी जो है आगे चलकर बहुत फोकस कर सकती है। और इसका मैक्सिमम बिजनेस जो है वो इनको टाटा से ही मिल जाता है, बाहर जाने की इसको बहुत ही कम जरूरत पड़ने को देखने को मिलने वाली है। तो टाटा एल्क्सी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, जो कि एक कॉम्बिनेशन भी है ईवी प्लस टेक्नोलॉजी का। एक और नई तो नहीं कह सकते इसको, पुरानी कंपनी है, लेकिन काफ़ी जो है बेहतरीन कंपनी है। इसके बारे में ज़्यादा यूट्यूब पर चर्चा भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये इस कंपनी का नाम है, उसका नाम है भारत फोर्ज। बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी जो है भारत फोर्ज, बहुत ही शानदार कंपनी है। भारत की 60 साल पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी है। और यहाँ पर भी आप देखिए, इसमें एक ऑटो एंसिलरी की स्टोरी है और दूसरी डिफेंस की स्टोरी है। दोनों बिजनेसेस इसमें ऐसे हैं। और साथ ही ईवी सेक्टर के ऊपर भी, ईवी सेक्टर में भी ये कंपनी जो है आपको बड़ा काम करती हुई देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर के फोर्जिंग में मार्केट की लीडर कंपनी जो ये है ही है, और दुनिया भर में जो है अपने को एक्सपोर्ट भी करती है। और साथ ही डिफेंस में भी ये ग्रुप जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर उतर रहा है। तो एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम भारत फोर्ज है, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक्स के बारे में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टॉक्स जो निकल के आता है वो आता है बिरला ग्रुप से निकलकर। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी सीमेंट कंपनी जो है वो अल्ट्राटेक है। साथ ही फ्रेंड्स आपको बताऊं कि इंफ्रा पर खर्च बढ़ने से जो है सीमेंट की डिमांड में तो जो है उछाल देखने को हमको मिलने वाला ही है। डिमांड रियल एस्टेट की जो है ज़बरदस्त है। और साथ ही इसने जो है पिछले 5 सालों में इसके जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है उसको जो है दुगना कर दिया है। तो इसमें जो है ग्रोथ आपको अगले आने वाले 20 से 25 सालों तक बड़े आराम से देखने को मिलने वाली है। तो नो डाउट एक बहुत ही शानदार फंडामेंटल कंपनी है। अभी भी स्टॉक का प्राइस जो है कोई खास महंगा नहीं है, तो आप चाहें तो इस पर भी फोकस कर चल सकते हैं। अब जो कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक नए ज़माने में ग्रोथ करने वाली न्यू जनरेशन के लिए कंपनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आने वाला ज़माना जो है वो, आने वाला समय जो है वो हमारी न्यू जनरेशन का है। तो इस लिहाज से ये कंपनी भी आगे चलकर हमको एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। तो इस नए ज़माने की कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। मोबाइल और एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में जो ये कंपनी है, ये मार्केट की लीडर है। साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत में डिजिटल मार्केट जो है वो 25 से 30% से भी ज़्यादा जो है हर साल आगे चलकर हमको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। इस सेगमेंट में बहुत बड़ी ग्रोथ है और इन सभी ग्रोथ का फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। 60% से ज़्यादा इनकम जो है कंपनी की डेवलप कंट्री से आती है और आगे भी मजबूत ग्रोथ रहने का कंपनी का पूरा अनुमान हमको देखने को मिलता है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि नए ज़माने में है। अगर ये स्टॉक चल गया और परफॉर्म कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक किया तो कई गुना रिटर्न जो है आपको आने वाले 20 से 25 सालों में इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ये कुछ शेयर्स हैं जो कि नेक्स्ट 25 सालों तक भी आपको एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का मौका दे रहे हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो फ्रेंड्स जो कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर चल सकते हैं। आप इन स्टॉक्स में थोड़ा पैसा लगाकर चल सकते हैं। आप एसआईपी के तौर पर भी इनमें पैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और यदि आप एक साथ इनमें इन्वेस्ट कर इंतजार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोशिश जरूर करिए फ्रेंड्स हिंदुस्तान की ग्रोथ में अपना योगदान देने के लिए, हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ताकि आपकी आने वाली अगली पीढ़ी का भविष्य जो है वो सुनहरा हो, गोल्डन हो, प्लेटिनम हो, सुनहरा हो, शानदार हो। ये मेरी तरफ से मेरे प्यारे दर्शकों को, मेरे प्यारे लविंग सब्सक्राइबर को शुभकामनाएं हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन और आप सभी भाइयों को, हमारे प्यारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी कंपनियां जो है आपके लिए ढूंढकर लेकर आता हूं। स्टॉक मार्केट से कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, ऐसी न्यूज़ कवर करके हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे जो प्यारे लविंग सब्सक्राइबर हैं, हमको जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनका प्यार बरकरार बने रहे, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स नए जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को हो सके अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए